आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका इंस्ट्रक्टर खुरम शहीन आज नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्टूडेंट्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास इन टाइम पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कॉलम्स को देखेंगे कि MS वर्ड के अंदर कॉलम्स के साथ कैसे काम किया जाता है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, लेआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लेआउट पे क्लिक कर लेंगे, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। आपने ये लेआउट होता है हमारे पास रिबन के अंदर, लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कॉलम्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं और इसके अलावा जो एडवांस ऑप्शंस हैं उनको भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। 1 कॉलम का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पेज पर एक ही कॉलम है, इससे ज़्यादा कॉलम हमारे पास नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 कॉलम ही होता है, हम लोग रहने देते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं। ये देखें, आपके पास पेज के ऊपर 2 कॉलम्स बन गए। इनके जो दरमियान की स्पेस होती है स्टूडेंट, से हम लोग गटर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैनुअली आपके पास यहाँ एक तरीकाकार होता है कि यहाँ पे आके आप इसको इंक्रीज डिक्रीज आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग 3 कॉलम्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप 3 कॉलम्स पे क्लिक करें, ये 3 कॉलम्स भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। 4th ऑप्शन के अंदर हमारे पास लेफ्ट है। लेफ्ट मार्जिन में ये होता है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे स्पेस कम होती है, राइट साइड पे ज़्यादा होती है। इसको इंप्लीमेंट करके देखें, ये देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे स्पेस कम है और राइट साइड पे स्पेस ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप लोग राइट साइड पे स्पेस कम चाहते हैं और लेफ्ट साइड पे ज़्यादा चाहते हैं तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये, जस्ट क्लिक करना है, आपने इंप्लीमेंट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आपके पास एक पेज के ऊपर 4 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं या 5 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं तो आप लोग उनको भी आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। उनका तरीका का ये होता है, आपने सिंपली क्या करना है, कॉलम्स पे क्लिक करना है, मोर कॉलम्स में आना है। आपके पास यहाँ पे आपने सिंपली 1 कॉलम पे क्लिक करें और इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। 2-3 कॉलम्स है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल कॉलम विड्थ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबकी विड्थ एक जैसी आएगी। अगर अपनी मर्जी से आप रखना चाहते हैं तो इसको स्पेस कर दें और यहाँ से आप लोग इसको आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट कॉलम का साइज ज़्यादा हो रहा है, बाकी का साइज कम हो रहा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये इजी टास्क है, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। तो मैनुअली मैंने भी आपको बताया था कि ये मैनुअली हम लोग किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं और इसको हम लोग किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखिए, आपके पास 4 कॉलम्स आ गए इक्वल स्पेस के अंदर, आप लोग इनको आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। इनकी स्पेस भी मैनेज हो जाती है और ये कॉलम्स भी मैनेज हो जाते हैं आपके पास। इसके अंदर एक चीज़ और भी है जो आपको बताना ज़रूरी है। अभी ये देखें, इन कॉलम्स के अंदर मेरे पास लाइंस शो नहीं हो रही। अगर आप लोग इन कॉलम्स के अंदर लाइंस को शो करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा होगा आपके पास लाइन बिटवीन, आप सिंपली क्लिक करेंगे, देखें लाइन्स आ गई। तो इस तरह आप लोग इनके दरमियान में लाइन्स भी लगा सकते हैं। मैं कॉलम्स की तादाद कम करता हूँ, ये देखें 2 कॉलम्स आ गए, 2 कॉलम्स के दरमियान लाइन लगी हुई है। आप इसी तरह ही सिंपली क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, तो इस तरह इसके दरमियान भी लाइन लगी हुई है। तो अगर आप लोग बीच में लाइन शो करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप लाइन बिटवीन कॉलम्स पे क्लिक करके लाइन लगा सकते हैं। जैसे इस पर इसे अनचेक करेंगे, लाइन खत्म हो जाएगी, जैसे आपने चेक किया उसके अंदर लाइन आ जाएगी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग कॉलम्स को मैनेज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी आसान काम है, हम लोग बड़ी आसानी के साथ कॉलम्स को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिनको कॉलम्स की सेटिंग के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, वो काइंडली इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।